हेलो नमस्कार दोस्तों, राजेश साहू जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ भारत की स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश यानी कुछ आसान सी ट्रिक। उन ट्रिक के माध्यम से इंडिया जीके को कैसे याद रखा जाए। हाँ, जहाँ पे सारणियाँ बनती है, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो याद आसानी से नहीं होते हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। दोस्तों देखो, पहली ट्रिक है भारत के स्थलीय सीमा पर पड़ोसी देश। जीके की एक ट्रिक बन रही है कि स्थलीय सीमा पे कौन कौन से स्थलीय देश छूते हैं, भारत की स्थलीय सीमा पे कौन कौन से देश आते हैं। ट्रिक का नाम है दोस्तों, ट्रिक याद रखिए आप। बचपन में एमबीए किया, बचपन में मैंने क्या किया था, एमबीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब देखो, इसे एक एक शब्द से निकालेंगे। बचपन, बचपन में ब निकल रहा है पहला शब्द, और ब से बना बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा। इसके बाद में च, और च से बना चीन, चीन के साथ लगती है 3917 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा। इसके बाद में प से बना पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लगती है 3310 किलोमीटर की स्थलीय सीमा रेखा दोस्तों। इसके बाद में देखो न, इसके बाद में क्या बन रहा है, न बन रहा है, और न से बना नेपाल, और नेपाल के साथ लगती है 1752 किलोमीटर की स्थलीय सीमा रेखा दोस्तों। इसके बाद में देखो एमबीए किया, एम से बना म्यांमार, म्यांमार के साथ लगी 1458 किलोमीटर की सीमा रेखा। फिर इसके बाद में बी से बना भूटान, भूटान के साथ लगी 587 किलोमीटर की सीमा रेखा। इसके बाद में दोस्तों बनता है ए, एमबीए में आ रहा है लास्ट ए, और ए से बना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों 80 किलोमीटर की सीमा रेखा। हाँ तो दोस्तों, अपनी ये ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया और इससे जो भारत की स्थलीय सीमा पे जो देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगती है, उनकी अपन लंबाई और इन देशों के नाम निकाल सकते हैं आसानी से। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यह आता है कि भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। तो दोस्तों वो देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा लगती है 4096 किलोमीटर। सबसे कम स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों, और ये कितनी लगती है, 80 किलोमीटर। हाँ, जम्मू कश्मीर एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान को छूता है। हाँ दोस्तों, तो ये आसान सी ट्रिक है, आप इसको एक दो बार याद रखोगे याद हो जाएगा। क्योंकि भारत की जो अगर स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा, तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जलीय सीमा रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों सहित जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 7,517 किलोमीटर दोस्तों। हाँ, तो ये आसान से क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिए। और भी कोई क्वेश्चन में अगर आपको समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें। हाँ, आप ये ट्रिक याद रखिए, बचपन में एमबीए किया, ब से बना बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, एमबीए, बी से बना भूटान, और एस से बना अफगानिस्तान। हाँ दोस्तों, तो इसको आप याद रखिए। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है अकबर के शासनकाल के नवरत्न। हाँ, अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में। 4 ऑप्शन में इनमें से 3 अकबर के जो 9 रत्न हैं उनमें से 3 रत्न आएंगे। एक वहाँ पे ऑप्शन में भिन्न मिलता है और पूछा जाता है निम्न में से अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है। तो अपन सभी को याद रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब अगर अपने को ऑप्शन याद हैं, सबके नाम याद हैं, तभी अपन उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में जो 9 रत्न है इसको कैसे याद रखा जाए। ट्रिक देखो आप। सबसे पहले बेट MDH आता है ना, एक मसाला आता है MDH, तो उस मसाले का नाम है MDH। आप थोड़ा बेट याद रखें, बेट MDH से याद रखें, बेट MDH। देखो पहले बी निकाल लेते हैं, बेट 2 बार बेट लिखना है, बेट MDH, यानी कि MDH मसाला है, इसको 2 बार बेट मिलती है। पहला देखो बी, पहला बेट देखते हैं, बी से बना बीरबल। पहला अकबर के 9 रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण रत्न वो है बीरबल, नाम आपने सुना है। हाँ दोस्तों, बी से बना बीरबल। फिर देखो बेट में ए आ रहा है, ए से बना अबुल फजल। फिर टी से बना तानसेन। तो पहला बेट पूरा हो गया, बेट बी बीरबल, ए अबुल फजल और टी तानसेन। अब देखो दूसरा एक बेट और बन रहा है, बेट और MDH। तो दूसरा बेट देखो, यहाँ से अपना दूसरा बेट चालू हो रहा है, बी से बना भगवन दास। हाँ, जयपुर का महाराजा भगवन दास। इसके बाद में ए अब्दुल रहीम खाना। हाँ, टी से बना टोडरमल। हाँ, ये राजस्व अधिकारी था, अकबर का राजस्व अधिकारी टोडरमल, भगवन दास, अब्दुल रहीम टोडरमल। देखो बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, पहला बेट हो गया। दूसरा बेट बी भगवन दास, ए अब्दुल रहीम, टी टोडरमल। अब MDH मसाला बन रहा है, तो एम से बना मान सिंह, हाँ
मान सिंह जो अकबर के दरबार में रहा, अकबर का सेनापति भी था, ठीक है। हाँ, इसके बाद में अकबर ने इसको दत्तक पुत्र भी माना है, मान सिंह। फिर इसके बाद में डी से है दो प्याजा, डी से बना दो प्याजा, पूरा नाम है मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद में एच हकीम हकाई MDH, ये नीचे वाला याद रखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज ये करते हैं, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाई, ये सारे नाम सुने हुए हैं अकबर के नवरत्नों में, लेकिन कंफ्यूज करता है ऑप्शन में मुल्ला दो प्याजा या हकीम हकाई आते हैं तो ये कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत कम सुनते हैं अपन। तो MDH याद रखिए, मान सिंह सबको पता रहता है, लेकिन मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाई, और इधर देखा जाए तो फिर अपना ये अब्दुल रहीम, इनको याद रखिए आप। ये तीन ऐसे हैं कि इनको आसानी से याद नहीं रखा जा सकता। हाँ, तो बेट MDH। हाँ दोस्तों, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अकबर के नवरत्न हैं, पहला बेट, बी से बना बीरबल, ए अबुल फजल, टी तानसेन, बी भगवनदास, ए अब्दुल रहीम, टी टोडरमल, एम मान सिंह, डी मुल्ला दो प्याजा, एच हकीम हकाई। हाँ दोस्तों, तो ट्रिक आसान है, एक दो बार याद रखोगे आप, आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक है यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को कैसे याद रखा जाए। अब तक बहुत सारे राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। उन राष्ट्रपतियों का क्रम कैसे याद रखें, पहले राष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय कौन थे, या फिर ऐसे हो जाता है कि आपको 4 राष्ट्रपति मिलेंगे, 3 राष्ट्रपति मिलेंगे, एक उनमें से मान लो कोई प्रधानमंत्री का पद दे दिया, पूछेगा निम्न में से भारत का राष्ट्रपति कौन नहीं रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में। देखो आप इस ट्रिक को याद रखिए, ट्रिक को याद रखो। ट्रिक है राजू की राधा, किसकी राधा, राजू की राधा। ट्रिक बन रही है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, किसकी जेल में जाके गिरी, राजू की राधा फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, राजू की राधा जाकर गिरी जेल में। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की। दोस्तों इस ट्रिक को दोबारा से देखो एक बार, हाँ ये याद हो जानी चाहिए, सारे राष्ट्रपतियों निकल जाएंगे। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की कोख से कोविंद, जो नया भी राष्ट्रपति, वर्तमान जो राष्ट्रपति है भारत के रामनाथ कोविंद है, तो कोख से निकला, इसका मतलब कोविंद भी बन जाएगा नहीं। इसमें ट्रिक में थोड़ा सा और जोड़ देंगे अपन, कोख से कोविंद, ठीक है। राजू की राधा, अब एक एक को निकाल लेते हैं दोस्तों। पहला देखो राजू, पहला शब्द बन रहा है राजू से बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, भारत के पहले मनोनीत राष्ट्रपति भी यही रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ दोस्तों, भारत में जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो दोस्तों, दूसरा है राधा, रसे बना राधा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे हैं, राष्ट्रपति पद पे भी रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में जाकर, राजू की राधा जाकर, कौन जाकर, राधा, तो जाकर से बना जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। गिरी से बना गिरी से बना वराहगिरी वेंकटगिरी रमन, इसका पूरा नाम है वराहगिरी वेंकटगिरी रमन, तो इसको वीवी गिरी बोलते हैं अपन। तो वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में बने। तो वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि ये राष्ट्रपति पद पे भी रहे, उपराष्ट्रपति पद पे भी रहे, और कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पे भी कार्य कर चुके हैं वीवी गिरी। हाँ दोस्तों, उस समय 1 घंटे के लिए भारत में राष्ट्रपति पद भी खाली रहा था, आज तक कभी राष्ट्रपति पद खाली नहीं रहा, लेकिन उस समय एक घंटे के लिए राष्ट्रपति पद खाली रहा वीवी गिरी के शासनकाल में। हाँ दोस्तों, इसके बाद में देखो वरा वेंकटगिरी के बाद में बना फखरुद्दीन अली अहमद, ये नाम सुना है आपने, फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ दोस्तों, बहुत ही चर्चित नाम रहा था। आपने सुना होगा कि भारत में जो आंतरिक आपातकाल लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पे 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, 25 जून 1975 को, उस समय इंदिरा गांधी थी। हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद की बात कर रहे हैं अपन। तो फखरुद्दीन अली अहमद के समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और 25 जून 1975, आज भी याद होगा आपको, 25 जून 1975 को देश में आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लगा दिया गया था, और वो लगाया गया था फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री थी, वो भारत की पहली और एकमात्र अब तक की महिला प्रधानमंत्री रही है। मजबूत प्रधानमंत्री थी एक महिला होते हुए भी, इंदिरा गांधी। तो फखरुद्दीन
अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे और फखरुद्दीन अली अहमद की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। इसके बाद में दूसरे देखो राजू की राधा, ट्रिक में आगे चलो। राजू की राधा गिरी फखरुद्दीन किसकी जेल में? रेड्डी की जेल में। तो रेड्डी से बना ये लो, रेड्डी से बना नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया था? नीलम संजीवा रेड्डी को एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुना गया था। हाँ दोस्तों, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी रहे नीलम संजीवा रेड्डी और एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे उस समय। देखो इसके बाद में किसकी जेल में? रेड्डी की जेल में। जेल से बना ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र उस समय पहले और एकमात्र सिख राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जेल सिंह दोस्तों। हाँ, ज्ञानी जेल सिंह, जेबी विट्टो। इसके बाद में रमा किसकी जेल में? तब रमाशंकर नारायण, रमा से बना रमाशंकर वेंकट रमन, ये राष्ट्रपति पद पे रहे। रमाशंकर के बाद में आया नारायण का नाम सुना होगा आपने। क्या नारायण राष्ट्रपति रहे रमाशंकर के बाद में। KR नारायणन दोस्तों। अब क्या नारायणन के बाद में कलम से बना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हाँ दोस्तों, देखो नारायण के नीचे देखिए कलम लिखा हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वहाँ पे क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। हाँ, सुपर मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों। हाँ, तो APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक होते हुए भी राष्ट्रपति पद पे रहे। तो नारायण कलम से बना कलाम, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे। ये तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों। देखो कलम से प्रतिभा निकली। कलम से क्या निकली? प्रतिभा जो छुपी हुई थी वो बाहर निकली कलम से। तो कलम से APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों। पहली महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निकली प्रणब निकल रहा है तो प्रणब से बने प्रणब मुखर्जी बने। और वर्तमान में जो है प्रणब की कोख, यहाँ पे कोख और जोड़ देंगे अपन, कोख, तो कोख से बना कोविंद। किसकी कोख से निकली? प्रणब की कोख से। तो कोख से बना रामनाथ कोविंद और रामनाथ कोविंद वर्तमान में देश के राष्ट्रपति है दोस्तों। तो इस तरीके से आप सभी देश के राष्ट्रपति को याद रखें, ट्रिक याद रखिए आप। अगर आपको ट्रिक याद रहेगी देश के आप सभी राष्ट्रपति को निकाल सकते हो। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब की कोख से। हाँ दोस्तों, ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, आपको